कायद को वेलकम करते जालों का जोशो खरोश काबिल दीद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली हसनैन लियारी में मौजूद है, जहां हर कोई वेलकम बिलावल वेलकम की सदाएं लगा रहा है। जो है वो आज रैली अब से निकाली जा चुकी है, अपने रास्तों पर अपने रूट पर रवा दवा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी में, जिसको पीपल्स पार्टी का किला कहा जाता है, पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जियाले, जो उसमें मर्द भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं, वो अपने मखसूस अंदाज में अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हर कोई यहाँ पर डांस कर रहा है, रक्स कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत जोश देखा जा रहा है, रक्स कर रहे हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद कैंप में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आना है और इनको अपनी एक झलक दिखानी है। और उस एक दीद के लिए, उस एक झलक के लिए यहाँ पर ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बड़े, तमाम ही जियाले यहाँ पर जो है वो सरगर्म है और यहाँ पर देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के को वेलकम कर रहे हैं अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में। सिर्फ इनकी ज़बान पे एक ही नारा है और उसका मकसद ये है कि वेलकम बिलावल, वेलकम बिलावल। कराची में पीपल्स पार्टी की सलाम चाहता रैली बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अपने रास्तों पर रवा दवाए। हमारे नुमाइंदे साद बुखारी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साद बताएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और इसके बाद हम जाके हमारी अपनी जो मालूमात है, जो कारोबार है, लियारी का इलाका है, ली मार्केट चौक, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे जोक दर जोक, वक्फे वक्फे से आती चली जा रही है, क्योंकि ये वो अहम तरीन मकाम है लियारी का, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचने के बाद लियारी में जियालों से खिताब करेंगे। लियारी के जितने भी पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। और जैसा कि मेरे साथी रिपोर्टर हसनैन ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से तैयारियों का सिलसिला जारी था। जो यहाँ पर जियाले थे, रातों को रात दिन एक कर दिए थे, सोते नहीं थे। और वही सूरत हाल हम अभी भी देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि उनकी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुँचें, उनको हाथ हिलाएं, उनसे खिताब करें और जियालों को मौका मिले अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। मोहब्बत का इजहार कैसे किया जा रहा है ये मेरे क्या दिखाएंगे। अगर कैंप में दिखा सकें, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो इस वक्त रक्स कर रही हैं। मेरे अक़ब में कैंप है, मेरे कैमरामैन अगर उस तरफ दिखा सकें तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये कैमरा हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये कैंप है, जो मरकज़ी कैंप है, उसमें कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो रक्स कर रही हैं। कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नगमों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गानों पर डांस कर रहे हैं। लोगों ने हाथों में परचम थाम रखे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हर सू नारे लगाए जा रहे हैं। लियारी की फ़िज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारों और वेलकम बिलावल से गूंज रही है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ गलियों और सड़कों पर लाउड स्पीकर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गाने और तराने बजाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जियाले हैं वो अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। किसी ने सर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैप पहन रखी है, तो कोई जियाला सर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम बांधे हुए है। गर्ज के जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनका बस एक ही जो है यहाँ पर आज हमें एम नज़र आता है, एक ही मकसद नज़र आता है कि वो किसी तरह अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देख लें। क्योंकि यहाँ हमारी जितने भी जियालों से बात हुई, उन सब का यही कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी में उनको उम्मीद की एक ऐसी किरण नज़र आती है कि अब उनका वक्त बदलेगा, इस मुल्क का वक्त बदलेगा, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो लियारी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और लियारी में तमाम तर जो तरक्याती काम है वो तो होंगे ही, और वो तमाम चीज़ें जिनसे लियारी वाले महरूम थे वो भी मैसर आएंगी। तो ये वो उम्मीदें हैं जो लियारी के जियाले अपने दिलों में लिए बैठे हैं, और इस उम्मीद से सुबह से इंतज़ार किया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी का। और बहुत ही बेताब हैं, और इतने ज़्यादा बेताब हैं कि उनकी बेचैनी कम होती नज़र नहीं आ रही। जैसे जैसे वक्त करीब आता है
उनकी बेचैनी में इजाफा होता है, उनके जज्बात उभर के आते हैं सामने। आप देख सकते हैं कि रैली जो है एक और यहाँ पहुँची है, कुछ मोटरसाइकिल सवार नौजवान भी उसमें हैं। पुलिस की मोबाइलें भी हर रैली के साथ साथ हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई है। 8000 से ज़ायद सिक्योरिटी के एहलकार हैं जो इस रैली के रूट पर हैं। और ये रैली शहर कराची के किसी इलाके से यहाँ आई है और उस पर भी 2 पुलिस की मोबाइलें साथ मौजूद हैं और सिक्योरिटी के खासे अच्छे इंतजामात नज़र आ रहे हैं। और मुमकिन तौर पर यही वो सड़क होगी जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी आएंगे। तो जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वक्त, बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़िला जैसे जैसे लियारी के करीब पहुँचता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लियारी के जालों में जोश व खरोश भी बढ़ने लगा है। जो स्पीकर्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराने बजाए जा रहे थे उनमें भी तेज़ी आने लगी है और नए नए तराने भी बजाए जा रहे हैं। और रक़्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले वक्फे से कर रहे हैं और थकने का नाम नहीं ले रहे। एक बहुत बड़ी तादाद है जो लियारी के इलाके ली मार्केट पर जालों की मौजूद है। इससे कबल तवील अरसे से हमने इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स की सड़कों पर आते नहीं देखी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर इतनी बड़ी तादाद में जाले सड़कों पर आए हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। हमें ये बताइएगा, लियारी हमेशा से ही पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, यकीनन तमाम लोग काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कारवां कितनी देर तक लियारी में आएगा? आप मुमकिन तौर पर जो रूट हमारे साथी रिपोर्टर भी बताते आए हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, उसके हिसाब से कम 1 घंटा और दरकार है यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी के करीब पहुँचेंगे और सबसे पहले माड़ीपुर रोड पर वाक़ कैंप नज़र आएगा, वहाँ वो उतरे नहीं, रुके नहीं, लेकिन उनका काफ़िला स्लो ज़रूर होगा, उसकी रफ्तार सुस्त होगी ताकि वो वहाँ मौजूद जाले जो प्यार करने वाले हैं उनको हाथ हिला सकें। उसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे खारादर से होते हुए तो अगला ही लियारी के बिल्कुल दाखिली रास्ते पे इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और उस कैंप में भी बड़ी तादाद में जाले हैं जो सुबह से रक़्स कर रहे हैं और अपने बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद उस कैंप के बाद यहाँ पहुँचेंगे ली मार्केट जहाँ पे मेन कैंप लगाया गया है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की कुछ गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़िला जो है वो करीब पहुँचने लगा है। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कम से कम 1 घंटा लग सकता है उनके काफ़िले को यहाँ पहुँचने में, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ली मार्केट पहुँचेंगे और लियारी के जो उनके चाहने वाले हैं उनसे मुमकिन तौर पर खिताब साद बुखारी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने, जो कि कराची की सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, आज हमने देखा कि 9 साल पहले जो जोश वलवला था वो दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी में हमें दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं आप, क्या राय रखते हैं? यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जो 18 अक्टूबर सन 2007 की जो रैली थी और जिसमें मैं गालिबन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुबई से यहाँ पहुँची थी, उसके बाद उस रैली के साथ मैं सारा दिन रहा था और वो तो खैर काबिल दीद और नाकाबिल फरामोश रैली थी। और उसका जोश व खरोश इसलिए भी रहा था कि एक तो खैर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत और फिर वो एक तवील अरसा जलावतनी में गुजारने के बाद आई थी। और मैं तो शायद गालिबन कुछ ही मिनट पहले जब उनकी हमला हुआ उन पर, तो उस तक उस रैली के साथ साथ चलता रहा, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि उस ट्रक पर भी मौजूद हूँ। तो अभी जो आप मनाजिर दिखा रहे थे या उससे पहले आप मेरे ख्याल में हम इस पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को हाथ हिला रही थी, बिल्कुल उसी अंदाज में और उसी तरह उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी भी हाथ हिलाकर पुरजोश लोगों का जवाब दे रहे थे। और गालिबन मेरा ख्याल है कि 2 मई 2013 के इलेक्शन के बाद, बल्कि मई 2013 में भी आपको इल्म होगा कि बिलावल उस तरीके से सामने नहीं आए थे एक तवील अरसे बाद। बल्कि अगर मैं ये भी कह दूँ आपको कि शायद 18 अक्टूबर 2007 के बाद जो इस वक्त रैली आई है कराची की तारीख़ में, इससे बड़ी, इससे पुरजोश रैली अब तक नहीं निकली। और अब में ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी पर मुकम्मल कमांड संभाल ली है। आप उनके दाएं बाएं देख रहे हैं कि राजा परवेज़ अशरफ भी हैं, दो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी हैं, सिंध की क़यादत भी है
और सबसे बढ़कर ये कि कारकुन भी इसमें मौजूद है। इसमें सिर्फ एलीट क्लास नजर आ रही उनके ट्रक पर। और आपने देखा कि कोई तकरीबन 4 घंटे में रैली अभी लियारी नहीं पहुंची है। अगर 4 घंटे में लियारी नहीं पहुंची है तो लियारी से ये अगर निकल के पहुंची टावर, और टावर से ली मार्केट से फिर नुमाइश, और ली मार्केट से अगर शारा फैसल पकड़ी, देखते हैं वो क्या रूट इस्तेमाल करते हैं, तो इससे तो ये लगता है कि कम से कम गालिबन उसी वक्त रैली पहुंचेगी। और शायद तारीखी तौर पर ये चाहते भी हैं कि रैली उस वक्त पहुंचे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खुदकश हमला हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज मैंने शहर में भी जगह घूम फिर कर ये देखा कि इस रैली की धमक और झलक जो है कराची शहर जो ज़्यादा जहाँ पर अक्सरियत में कराची के अवाम यानी जो उर्दू स्पीकिंग, महाजिर स्पीकिंग कह लें, जो भी नाम दे दें, वहाँ भी हमने देखा कि मोटरसाइकिलों पर और रिक्शा पर लोग इस रैली को ज्वाइन कर रहे थे। यूँ मैं तो यही कहूँगा कि सन 2018 के इलेक्शन से पहले आज की ये रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं कौमी और मुल्की सियासत के लिए भी शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, आज की रैली जिस तरह से आपने भी फरमाया कि सबसे बड़ी रैली 2007 के बाद यकीनी तौर पर यह है, और इसमें जो हमने एक तब्दीली देखी वो वही लहजा जो बीबी का लहजा था, वही जोशो वलवला आज हमने बिलावल भुट्टो में नुमाया देखा। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक आपको ये तो इल्म है कि जो 2007 गुजरा है, उसके बाद 2008 में तो पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रही और 2013 तक रही। अब मैं उसकी जिक्र में नहीं जाऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहरहाल उसने अपनी मुद्दत पूरी की। लेकिन 2013 के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, ख़ासतौर पर पंजाब में और KP में और बलूचिस्तान में और कराची में भी एक हद तक उसका सफाया हो गया था, सवाए लियारी के 1 MNA के और 3 MP के कामयाब नहीं हुए थे। और मोरल जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का और दूसरे दर्जे की क़यादत का बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और उसका एक सबब ये भी था कि बिलावल भुट्टो उस वक्त तक पूरे तौर पर तैयार नहीं हुए थे पीपल्स पार्टी की क़यादत के संभालने पर, क्योंकि उन्हें क़यादत दे तो गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में बड़ा होमवर्क किया, वो मुख्तलिफ शहरों में गए। और मैं इसको अगर ये भी कहूँ कि कायम अली शाह से जो मुराद अली शाह तक मुंतकली हुई है इक़्तिदार की, एक यंग डायनेमिक हैं। और पिछले 2 महीने में कराची में मुराद अली शाह ने जितना एक्टिव होकर ग्रास रूट लेवल पर काम किया है और जिस तरह वो कारकुनों में घुले मिले हैं और जिस तरह उन्होंने उनके यानी जो उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल किए, वो भी एक सबब बना है इस तरह की रैली के ऑर्गेनाइज होने में। तो बहुत सारे अवामिल ने आज इस रैली को यहाँ तक पहुँचाया है। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं और अंजुम रशीद साहब तजियाकार भी हमारे साथ ही हैं। नवीद चौधरी साहब, यकीनन 2007 का वाक़या एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें 180 के करीब शहादतें हुई पीपल्स पार्टी के कारकुनान की और 500 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। मैं चाहूँगा कि पहले आप इस पर रोशनी डालें। बात यह है कि वो उस वक्त मैं ट्रक पे मौजूद था मोहतरमा के साथ, और वो मोहतरमा बहुत खुश थी उस दिन। इसलिए खुश थी कि एयरपोर्ट से जब हम निकले तो लोगों का ये ख्याल था कि मोहतरमा की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। जैसे आजकल कहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है और सिंध में में सिर्फ है, बाकी नहीं है। ये बातें उस वक्त भी चर्चा था जब मोहतरमा तशरीफ़ ला रही थी, तो यही कहा जा रहा था कि नहीं, अब वो बात नहीं रही, अब कहाँ लोग आएंगे, कहाँ 1986 वाला वाक़या दोबारा दोहराएंगे। लेकिन जब हम वहाँ एयरपोर्ट से निकले और मेरी क्योंकि वो तस्वीरें न्यूज़वीक पे और दूसरे में भी छपी है जिसमें क्राउड को दिखाया गया था, मोहतरमा के साथ मैं खड़ा हूँ सर, वो देखने के बाद बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि पीपल वर सेइंग दैट वेयर इज बेनज़ीर भुट्टो, सी द मिलियंस ऑफ पीपल्स आर वाचिंग मी एंड हियर वेलकम मी। तो वो बहुत खुश थी। लेकिन वो खुशी का अंसर कुछ लम्हे के बाद हमारा ब्लास्ट की नज़र हो गया, और वो एक ऐसा हादसा था जिसको मैं आज भी फरामोश नहीं कर सका, क्योंकि खून के लीथड़े हमारे चेहरों पे और दूसरे पे पड़े थे। लकीली मोहतरमा चंद लम्हों से पहले नीचे वो गई उसी ट्रक के नीचे अंदर, तो वो इसलिए शायद वो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। लेकिन
जो कुर्बानियाँ दी गई और जो जिस हिसाब से हुआ उसका जिक्र तो दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे किया। मुझे याद है उनकी सेकंड डे जब हमने मीटिंग कर रहे थे बिलावल हाउस में मोहतरमा के साथ, तो मोहतरमा ने ये कहा, सब ने हमने कहा कि मोहतरमा आपकी जान को ख़तरा है, आप अब थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले आएँ और सियासत ना खुल के करें। तो उन्होंने वही हज़रत इमाम हुसैन वाला जिक्र किया। उन्होंने कहा आप सब दोस्त जो हैं उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मारे खाई हैं, लेकिन ये वक्त है आप मैं मुँह इधर कर लेती हूँ, आपने जिससे जाना है वो चला जाए, लेकिन मैंने अपनी गरीब आवाम को नहीं छोड़ना और मैंने उनके साथ रहना है। और यही वजह थी कि मोहतरमा ने ना फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो एक तरीही बातें हैं। और फिर कुदरत ने उनसे वो 27 दिसंबर वाला जो वाक़या हुआ वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कबूल किया। लास्ट ईयर 18 अक्टूबर को जो जलसा हुआ था वो भी एक बहुत तरीही जलसा था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उस सियासत को बाहर लेके आए जो सड़कों की सियासत पीपल्स पार्टी हमेशा करती रही है और जिस पे एक कदगन सा लगा दिया गया था तालिबान ने आके हमें थ्रेट दे दे के, और हमें ख़तरा था कि खाली लीडरशिप नहीं हमारे कारकुन बहुत मारे जाते थे, बहुत से कीमती जाने वहाँ भी ज़ाया हुई और वहाँ पिंडी में भी लियाकत बाग में भी बहुत सी कीमती जाने ज़ाया हुई। लेकिन हमारा कारकुन जाने देने पे नहीं घबराता, ना उसने आज तक ये कहा है। आज भी हमारा कारकुन यही कह रहा है, पंजाब का कारकुन खासकर ये कह रहा है कि हमें छोड़ें, आज़ाद करें। हम बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्या, जियाला होता क्या है। ये जो आजकल एक तमाशा पुतली तमाशा लगता है वो समझते हैं कि शायद बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसमें भी आप जब गौर से देखेंगे तो 30% से 40% हमारे लोग वहाँ जब गए होते हैं वो इसलिए गए होते हैं कि उनके अंदर खून में एक जद्दोजहद की तमन्ना रहती है, वो उसी जद्दोजहद के लिए है। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चेयरमैन ने ये आज का अनाउंसमेंट करके और जो 3 दिन का उन्होंने प्रोग्राम दे दिया है, इसके अंदर कल कुरान खानी होगी और परसों तमाम ज़िलों में रैलियाँ छोटी छोटी जो भी होंगी वो निकलेंगी कासास के शहीदों को सलाम पेश करने के लिए। तो ये एक तरह पहला एक फीलर था जो पब्लिक को देना था, जो लोग आवाम कहती थी अब सड़कों पे कब आएंगे। और उन्होंने जो बात आज कही कि इमेच्योर अपोजिशन, वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब भी देखें कोई हालात ऐसे होने वाले लगते हैं कि जिसमें नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत बैकफुट पे आई होती है और एक ऐसा क्राइसिस आई होती है, तो उस वक्त ये माहौल ऐसा कर दिया जाता है और इमरान खान उनको तौक़ीयत देने के लिए आ जाते हैं और फिर एक नाकाम सियासत देने के लिए चौधरी साहब आ जाते हैं। अंजुम रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अंजुम रशीद साहब, जिस तरह से नवीद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया और आज सियासी मुखालिफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें बिलावल भुट्टो का कहना है कि बचगाना अपोजिशन से नवाज शरीफ मजीद मजबूत होंगे, क्या समझते हैं? इसीलिए कि क्योंकि ये बिलावल ठीक कह रहे हैं कि जो जिस तरह से इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर वो इस्लामाबाद को ब्लॉक करते हैं, इस्लामाबाद को रोकते हैं, तो इस अमर का इम्कान है कि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है ये इसको टेक ओवर कर लिया जाए और या किसी शक्ल में फ़ौज जो है वो बालादस्ती अख्तियार कर जाए, जो कि बहुत ख़तरनाक होगा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, क्योंकि जमहूरियत के बग़ैर पाकिस्तान का आगे बढ़ना और तरक्की करना और यहाँ खुशहाली का आना और यहाँ चीज़ों को आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो बिलावल उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह ना हो कि सिविल गवर्नमेंट की जगह जो है वो मार्शल आ जाए या कोई और ऐसी शक्ल बन जाए। एग्जैक्टली मुझे नहीं इल्म कि क्या होगा, लेकिन एक ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि सिस्टम जो है ये डिरेल हो सकता है और उस सिस्टम की डिरेली जो है डिरेल होना उसका ये बचकाना है और पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है और ये दुरुस्त कदम नहीं है। एक तो ये एक रियलिटी है। दूसरी बात ये कि बिलावल जो है वो एक्चुअली ये पहली लॉन्च है उनकी, इससे पहले भी उन्होंने कराची में एक जलसा किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि काफ़ी तैयारी के बाद आए हैं। और पंजाब में अगर वो आते हैं तो पंजाब में अब तक की सूरत ये है कि जो पीपल्स पार्टी का जो वोटर है और जो पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो पीपल्स पार्टी के जलसों में और जुलूसों में नज़र आया करता था, अब तो पंजाब में उस तरह से नज़र नहीं आता। और इवन जो ज़मीनी इलेक्शन भी लड़े उसमें भी पीपल्स पार्टी का वोटर उस तरह से नज़र नहीं आया और इससे पहले भी नज़र नहीं आया। फिर एक तो तालिबान ने भी पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं मौका नहीं दिया कि ये जलसे जुलूस करें, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बाहर नहीं आया। लेकिन दूसरी बात जो है
कि जो इमरान खान के जलसे हैं, जो रैलीज मैंने देखी हैं, उसमें वो पीपल्स पार्टी का वर्कर, वो पीपल्स पार्टी का खास क्राउड जो पीपल्स पार्टी में होता है, वो इमरान खान के जलसों में नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी का क्राउड जो है वो फटे जूते और गंदे कपड़े और गरीब लोग और बदहाल लोग, वो लोग ना मियां नवाज शरीफ के जलसों में नज़र आते हैं, ना इमरान खान के जलसों में नज़र आते हैं। लेकिन हमेशा से पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात रही है। अंजुम रशीद साहब, नवीद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, रेलवी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सलाम शोहदा रैली पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।